नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 से जुड़े कोर्ट केस से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, क्या अपडेट आपके लिए निकल के सामने आ रही है, साथ ही हम बात करेंगे कि सीजीएल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आपका कब तक जारी हो सकता है और आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 पे बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं और दोस्तों शुरू से ही ये भर्ती काफी ज्यादा विवादों में घिरी रही है और अभी तक इस पे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, उन कोर्ट के केस में से एक केस था मणिकांत शर्मा वर्सेस डीओपीटी। तो दोस्तों, ये कोर्ट केस था और इसका जो ऑर्डर है वो निकल के सामने आ चुका है। तो दोस्तों, कैट कोर्ट से ये ऑर्डर निकल के सामने आया है। तो इसमें क्या कुछ यहां पे मेंशन किया गया है, कौन सा तो ये इशू था और अब यहां पे अगली जो प्रोसीडिंग्स है वो क्या होने वाली है इस कोर्ट केस में। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ओए नंबर 1210/2025। तो दोस्तों, यहां पे जो एप्लीकेंट है, जो याचिका दायर करता है, उन्होंने जो आंसर की जारी की है एसएससी ने, उसमें इन्वेस्टिगेशन की मांग यहां पे की है। अब दोस्तों, यहां पे जो डीओपीटी है उनकी तरफ से जो उनके एडवोकेट है मिस दीपा राय, उन्होंने ये नोटिस है जो एक्सेप्ट किया है और दोस्तों इसके लिए कैट कोर्ट ने इन्हें 4 वीक का समय यहां पे दिया है, यानी कि 4 वीक में इन्हें जवाब देना होगा इस नोटिस का। अब दोस्तों, इसमें क्या यहां पे ये जवाब देंगे, और दोस्तों इसमें जो आपकी ये देख सकते हैं, ये रिलीज हुआ है ये कोर्ट केस 14/7/2025 में। अब दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इसी तरीके के 7 से 8 जो कोर्ट केस हैं अभी एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 पे चल रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभिनाथन वर्सेस एसएससी वाला कोर्ट केस अभी आपका चल रहा है और दोस्तों उसकी जो फाइनल हियरिंग है वो 22 अप्रैल की डेट में होनी है। और दोस्तों, काफी कुछ डिपेंड करता है इस कोर्ट केस के ऊपर एसएससी सीजीएल 2024 का फ्यूचर, क्योंकि यहां पे जो अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे तो उनमें उनकी भर्ती है, जो उनकी ज्वाइनिंग है, वो पूरी तरीके से प्रोविजनल यहां पे मेंशन की गई है। यानी कि यदि यहां पे कोर्ट केस में जो आउटकम्स निकल के सामने आते हैं उसके आधार पर यदि एसएससी को अपनी आंसर की रिवाइज करनी पड़ती है या फिर एसएससी को अपना रिजल्ट रिवाइज करना पड़ता है, तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। इसलिए एसएससी ने जो अभी यहां पे ज्वाइनिंग दी जा रही है कैंडिडेट को, उसको परमानेंट नहीं किया है, यानी कि परमानेंट नहीं होने वाली है वो ज्वाइनिंग। अब दोस्तों, एक कोर्ट केस और भी चल रहा है जिसकी हियरिंग आज की डेट में होनी है। अब दोस्तों, उसका क्या आउटकम निकल के सामने आता है तो उसकी जानकारी जैसे ही हमारे पास आती है आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सीजीएल भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों, क्या ये जो कोर्ट केस चल रहे हैं, इन मामलों में सीजीएल भर्ती 2025 आपकी लटकने वाली है? तो दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे ये जो न्यूज़पेपर में आज ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2025 की अधिसूचना में 1 माह तक की देरी, यानी कि यहां पे जो सोर्सेज निकल के सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका 1 महीने डिले यहां पे बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल की जगह जो आपका नोटिफिकेशन है वो 22 मई तक की डेट में आपका रिलीज हो सकता है। अब दोस्तों, साल 2025 की भर्तियों की बात करें तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज का यहां पे नोटिफिकेशन जारी होगा। अब दोस्तों, उसका जो नोटिफिकेशन जारी होने की डेट थी वो आज की डेट है 16 अप्रैल। अब दोस्तों, यहां पे ये देखना रोचक होगा कि 16 अप्रैल की डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं। तो दोस्तों, इससे काफी कुछ क्लियरिटी यहां पे आ जाएगी। यदि ये नोटिफिकेशन यहां पे डिले होता है तो आप ये मान के चलिए कि सीजीएल भर्ती का भी नोटिफिकेशन डिले होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और यदि ये नोटिफिकेशन यहां पे डिले नहीं होता है तो दोस्तों ये मान के चलिए कि सीजीएल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो डिले होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। अब दोस्तों, यहां पे जो कोर्ट केस का जो पूरा मैटर चल रहा है, इसमें क्या सीजीएल भर्ती 2025 रुकी हुई है? तो दोस्तों, इस कोर्ट केस से सीजीएल भर्ती 2025 का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे सीजीएल भर्ती 2025 पे यदि इफेक्ट डालेगा तो जो वेंडर चेंज करने वाला जो प्रक्रिया है वो यहां पे इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि नया वेंडर अभी जो फाइनलाइज्ड करने में जो प्रक्रिया में समय लगने वाला है वही सब कुछ एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 को यहां पे अफेक्ट कर सकती है। अदरवाइज जो कोर्ट केस चल रहे हैं उसका सीजीएल भर्ती 2025 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि सीजीएल 2025 इन सभी से स्वतंत्र है। सीजीएल 2025 का इस कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि आज की डेट में आपका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं। और दोस्तों यदि यहां पे ये न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ दी गई है कि नोटिफिकेशन आपका 1 महीने डिले होगा, तो दोस्तों यहां से यदि ये चीजें सही सिद्ध होती हैं, नोटिफिकेशन आपका डिले होता है, तो दोस्तों सीजीएल 2025 का जो टियर 1 का एग्जाम है वो आपका अगस्त के मंथ में या फिर सितंबर के मंथ में ही होगा, उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला। और दोस्तों यदि आपका नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिलीज हो जाता है तो आपकी जो टियर 1 की एग्जाम है जुलाई के मंथ में ही होगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो दोस्तों वो जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जुलाई को ही एग्जाम डेट मान के अपनी तैयारी को करते रहें। एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी या नहीं इस चीज पे बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि यदि एग्जाम डेट एक्सटेंड होती हैं तो उस मामले में फायदा आपको ही मिलने वाला है, आपको रिवीजन के लिए ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन फिलहाल अपनी तैयारी को जुलाई में ही टियर 1 की एग्जाम को फिक्स मान के कीजिए। और सीजीएल भर्ती 2025 में अच्छी खासी संख्या में आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो सीजीएल भर्ती 2024 में जो भी आपके साथ हुआ है उसको भूल के और सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी में आप जी जान से जुट जाएं। बाकी सीजीएल भर्ती 2024 के जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी वो सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।